कल से आपने एक खबर मीडिया में जरूर देखी होगी, हालांकि वीडियो भी आपने जरूर देखा होगा, जिसमें एक बीजेपी के पूर्व नेता थे, उनका घर यानी होटल जो था उसको डायनामाइट से उड़ा दिया गया, पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सवाल क्या है। दरअसल ये वीडियो देखने के बाद एक जहन में सवाल उठा है और उम्मीद यही है कि आपके जहन में भी उठा होगा, क्योंकि आशियाना चाहे बीजेपी का हो या फिर आम जनता से किसी का हो या फिर किसी दूसरी पार्टी के लोगों का हो, आशियाना सबका एक जैसा होता है। उसको बनाने में वक्त लगता है, उसके जज्बात जुड़े होते हैं उससे, उसके सपने जुड़े होते हैं। सवाल यहां पर मेरा ये है कि अगर वो होटल अवैध बना था तो वो किसकी परमिशन पर बना हुआ था, और इतने दिनों से वो होटल चल रहा था तो क्या तब पुलिस प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था? जब उस पर हत्या का आरोप लगता है, आरोपी बन जाता है, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन को, सरकारों को ये याद कैसे आ जाता है कि अरे भैया इसका होटल तो अवैध बना हुआ है, चलो इसको गिरा देते हैं। उसका घर अवैध बना हुआ है, चलो ये गिरा देते हैं। ये तो खुद वाली बात हो गई। एक तो मीडिया में ये सुर्खियां बनी हुई हैं कि बीजेपी ने अपने ही नेता के होटल को गिरा दिया क्योंकि वो हत्या का आरोपी था। तो वही बात हो गई ना कि आप अपने मुंह ही मियां मिट्ठू बने जा रहे हैं। किस कानून के तहत ये गिराया गया? कौन सा संविधान आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप किसी के भी घर को, होटल को आप गिरा दें? ये चीजें तो आपको तब सोचनी चाहिए जब अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है, ऐसा कोई अपराध सामने आता है, तब कानून के तहत उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? अगर हत्या का आरोपी था तो उस पर कानून के तहत जो भी प्रावधान बनते हैं, जो भी कार्रवाई बनती है, वो करनी चाहिए थी। उसके तहत उसको सजा दिलवानी चाहिए थी, ना कि अवैध बताकर उसके होटल को गिरा दिया जाना चाहिए था। हालांकि वो अवैध है भी या नहीं है, इसका पता तो है पुलिस प्रशासन को। और पुलिस प्रशासन अमूमन आपने देखा होगा, जितने भी घरों के मामले सामने आए हैं, चाहे वो आप प्रयागराज के जावेद पंप का मामला ले लीजिए, सहारनपुर का मामला ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी कई जगह हैं जहां पर बुलडोजर चला दिया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम का तो नाम ही बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाने लग गया, और मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा के नाम से जाना जाने लग गया। तो आखिर ये बुलडोजर चलाकर साबित क्या किया जाना चाहते हैं? कि आप किसी के भी घर पर बुलडोजर चला देंगे और ये बता देंगे कि ये तो भैया अवैध था इसलिए हमने चला दिया, तो कानून कहां जाएगा? अब कोर्ट पर ताला डलवाना चाहते हैं, कचहरियों में बिल्कुल सन्नाटा पसर जाए, आप ये चाहते हैं? सारे के सारे आप जो सजा है वही मुकर्रर आप खुद कर लेंगे। जब सरकारें खुद सजा देने लग जाएंगी तो कोर्ट, कचहरी, वकील, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब का मतलब क्या रह जाएगा? आप सीधा सीधा कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं क्या? आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं क्या? आप उन सभी कानूनों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं जो प्रावधान में दिया गया है क्या? क्या आपको संविधान इसकी इजाजत देता है कि आप किसी के भी घर को जमींदोज कर दीजिए? और ये जो पूरा मामला है वो मध्य प्रदेश के सागर का है, जहां पर आपने सुना भी होगा कि एक बीजेपी के नेता थे, उन्होंने अपनी थार कार से एक शख्स को हिट कर दिया था और उसकी मौत हो गई थी। हत्या के आरोपी बनाए गए थे। उनके अलावा और भी कई जो आरोपी थे उनको इस मामले में आरोपी बनाया गया था। फिर बीजेपी ने बाद में उनको निष्कासित कर दिया, यानी अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया। उनका नाम था मिश्री चंद गुप्ता। और कल इनके 5 मंजिला होटल को ब्लास्टिंग करके ढहा दिया गया। वो मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। भले ही वो नेता थे, उनका पैसा था, उनके पास ज्यादा पैसा था, तो इसलिए शायद उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चाहे एक आम नागरिक का घर हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे आलीशान बंगले हो, सबकी फीलिंग्स तो सेम होती है ना। अभी आपके घर पर आकर के कोई ये बोल दे कि आपका घर अवैध तरीके से बना हुआ है और आपके घर पर हम बुलडोजर चलवा देंगे, तो दिल से क्या निकलेगा? कैसी बद्दुआ निकलेगी? और आप क्या सोचेंगे कि हम देश में जिस रह रहे हैं उस देश में क्या कोई कानून नहीं है?
क्या कोई कोर्ट नहीं है, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जहां पर जाकर हम अपनी गुहार लगा सकें? 7 सेकंड में महज 5 मंजिला जो इमारत थी वो पूरी तरीके से जमींदोज हो गई। इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए इंदौर से सरवटे विस्फोटक वालों की टीम को बाकायदा बुलाया गया था, जिन्होंने करीब 12 घंटे की मशक्कत करी, जिसके बाद बिल्डिंग को ढहाने में सफलता पाली। उनका नाम हुआ, सरकार का नाम हुआ। सरकार का नाम इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है और बीजेपी के नेता के होटल पर ही बुलडोजर चला है, तो सरकार की वाहवाही तो बनती है ना कि भैया देखिए कितना निष्पक्ष न्याय किया है सरकार ने। और ये कार्रवाई प्रशासन ने बिना इजाजत के अवैध होटल बनाए जाने पर की। प्रशासन के मुताबिक ये बताया जा रहा है अब कि 2 मंजिला दरअसल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की परमिशन ली गई थी, लेकिन यहां पर 5 मंजिला होटल बना दिया गया। जब 2 मंजिला की इजाजत ली गई थी तो 5 मंजिला क्या जादू से बन गया था या कोई छड़ी थी जिसको हिला दिया बस सेकंडों में 5 मंजिला बन गया? 3 मंजिल एक्स्ट्रा बना हुआ था, उसको कुछ तो वक्त लगा होगा बनने में, और इतना आलीशान होटल था, महीनों से ज्यादा लग गया होगा कि अब किसी को कोई कानो कान भनक नहीं पड़ी थी, किसी के पास इस चीज की खबर ही नहीं पहुंची कि बीजेपी के इस नेता ने अवैध तरीके से 5 मंजिला इमारत खड़ी कर ली है जो गगनचुंबी है। अब इसको ध्वस्त करने में जो खर्चा आया है वो भी सरकार ने ही उठाया है। सोचिए, 80 किलो बारूद और 85 जिलेटिन रॉड्स का इस्तेमाल इसको गिराने में किया गया और इसका सारा खर्चा सरकार की झोली में। इस होटल को गिराने के लिए 2 बार ब्लास्टिंग करनी पड़ी और एक बार दोपहर में ब्लास्टिंग की गई, दूसरी बार रात में करीब 8 बजे ब्लास्टिंग की गई, जिसके बाद चंद सेकंडों में ही भाजपा नेता जो है, निष्कासित नेता हैं, उनका होटल जमींदोज कर दिया गया। 23 दिसंबर की घटना है जब भाजपा नेता मिश्री चंद गुप्ता के भाई और भतीजे ने मिलकर थार से एक युवक जगदीश यादव जिसका नाम था उसको कुचल दिया था, और बाद में यह भी बताया गया था कि यह चुनावी रंजिश के तहत किया गया है, यह हत्या की गई है। मृतक युवक जो था जगदीश रावत वो निर्दलीय पार्षद का भतीजा था और इसके बाद बीजेपी ने आरोपी को पार्टी से निकाल दिया था। अब अगर आप पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर जरा गौर करेंगे, हालांकि नोएडा में जो श्रीकांत त्यागी के साथ हुआ था उसको अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर कानूनन तरीके से देखा जाए तो बुलडोजर किसी के भी घर पर नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन यहां पर देर किस बात की हो रही है और सरकारें इतनी जल्दी क्यों कर देती हैं बुलडोजर चलाने में, ये सोचने वाली बात है। और कानून सामने आने में, जो प्रावधान है वो सामने आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये सोचने वाली बात है। और आप लोगों भी से सवाल यही है, क्या आपको भी यही लगता है कि अगर किसी एक ने गलती करी है, किसी एक ने अपराध किया है, किसी एक ने किसी का मर्डर कर दिया है, किसी एक ने किसी के घर चोरी कर ली है, किसी ने बिजली चोरी कर ली है, तो क्या उसके पूरे घर को गिराकर पूरे परिवार को सजा देना वाजिब है? क्या आप थोड़ा बहुत कानून, अगर नहीं, लॉ जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन थोड़ा बहुत कानून तो हर किसी को पता होता है। पुलिस प्रशासन किसी के भी घर पर जाकर ऐसे नहीं चला सकता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है। अब जरा थोड़ा उन खबरों पर आपकी नजर डलवा देते हैं जिनमें सीधा सीधा घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। श्रीकांत त्यागी का जो मैटर था उसमें पूरे उसके जो बाहर का अतिक्रमण उसने कर रखा था उस पर भी अतिक्रमण का नाम देकर के बुलडोजर चला दिया गया था। और सहारनपुर का मामला जो सामने आया था उसमें भी बुलडोजर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चलाया गया था और कहा गया था कि सबके अवैध मकान हैं। और बाद में फूट फूट कर लोग रोते हुए नजर आए थे कि हम ऐसे में जाएंगे कहाँ, हमारे घरों को जब गिरा दिया गया है हमें सहारा देने वाला कौन है। और पुलिस प्रशासन के डर से कोई अपने रिश्तेदार, अपने दूर करीबियों के घर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्मल आम आदमी का कितना डर होता है पुलिस प्रशासन के लिए। पुलिस प्रशासन का जहां से नाम आता है वहां से कोई भी आपको अपने घर में पनाह तक नहीं देगा, क्योंकि अगर वो पनाह देगा तो वो भी नप जाएगा, उसका भी घर गिरा दिया जाएगा, तो अपना घर कौन गिरवाना चाहेगा। सहारनपुर का मामला था जिसमें 64 लोगों को जेल भेजा गया था और उपद्रवियों उनका नाम दिया गया था, लेकिन बाद में काफी लोगों को इस बिना पर छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया था और उनके घरों को भी गिरा दिया जा चुका था। ये काम आज प्रशासन कर रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, कर्नाटक का हो, कहीं का भी हो। कहीं मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, कहीं घरों पर चल रहा है, कहीं होटलों पर बुलडोजर चल रहा है। तो आखिर ये बुलडोजर प्रथा कब तक चलेगी?
कब तक कानून के तहत न्याय नहीं किया जाएगा? कब तक बुलडोजर के पहियों के दम पर न्याय को, कानून को, संविधान को कुचला जाएगा? कोई तो आवाज उठाए, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, तभी इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो खत्म होंगी। लेकिन यहां पर यह भी है कि अगर पुलिस प्रशासन अपना ईमानदारी से काम करता और कानून के तहत उसको सजा दिलाता तो ज्यादा बेहतर रहता और लोगों के लिए नजीर भी पेश हो जाती। लेकिन यहां पर जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के सामने है। ये सही है, गलत है, इसका फैसला आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन आप भी हैं। आपका भी उतना ही हक है जितना हम सब का हक है। और कानून के तहत जो चीज की जाती है, वो जो भी फैसला आता है उसका स्वागत हर कोई करता है, किसी भी मामले में क्यों ना हो। लेकिन इस मामले में आपको क्या लगता है, पुलिस प्रशासन ने जल्दबाजी कर दी है या फिर जो ये बुलडोजर प्रथा चल रही है वो पूरी तरीके से अवैध है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।